नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संस्कृत साहित्य की समीक्षा। केवीएस के सिलेबस में जितने भी संस्कृत साहित्य के ग्रंथ डिस्क्राइब हैं या हमको दिए गए हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ग्रंथ है हमारा सुकनासोपदेश। रचनाकार हैं बाणभट्ट, है ना। कादम्बरी से लिया गया है। ठीक है, रचयिता इसके महाकवि बाणभट्ट हैं। उनकी विधा क्या है, शैली क्या है? गद्य। पहली बात तो ये गद्य है, कथा है और पांचाली रीति है। रीति हमारी क्या है? पांचाली है। पात्र कौन कौन से हैं? सुकनास हैं, जो कि गंभीर हैं, अनुभवी मंत्री हैं और एक कुशल उपदेशक हैं। चंद्रापीड़ राजकुमार है, विनयी शिष्य है और इस कहानी का नायक है। विश्लेषण क्या है इसमें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अस्मिन् भागे राज्याभिषेकात् पूर्वम लक्ष्मी मदस्य यौवन दोषस्य च मनोवैज्ञानिकम चित्रणम वर्तते। मतलब इस भाग में जो हमारे पार्ट में लगा हुआ है, राज्याभिषेक से पूर्व लक्ष्मी मद, यौवन दोष एवं मनोवैज्ञानिक, इन चीजों का वर्णन है। लक्ष्मी को अमृताशोदर, अमृत के साथ पैदा हुई, अपि कालकूटा संबंधा, और कालकूट से संबंध रखने वाली, इस बारे में बताया गया है। इसका विशेष संवाद है, तात चंद्रापीड़ विदित वेदस्य ते न अल्प अल्पम उपदेश देष्टव्यमस्ति। मतलब हे तात, तुम सर्वज्ञोषि, एक तो तुम्हें सब कुछ पता है, तथापि सावधानता आवश्यक है। तब भी आपका सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। छंद इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक गद्य काव्य है। गद्य काव्य में छंद हमें प्राप्त तो होगा नहीं। प्रमुख सूक्ति इसकी जो है, जिससे हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण भी होता है। स्वल्प सत्वम उन्मति करोति, ना अल्प बुद्धिम जनम लक्ष्मी उन्मुत्तम करोति। ठीक है, अगला ग्रंथ है हमारा शिवराज विजय। प्रथम निश्वास लगा हुआ है, अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित। रचयिता है पंडित अंबिका दत्त व्यास। विधा आधुनिक ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है ये। संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास भी है। हो सकता है प्रश्न ऐसा भी आपके सामने आ जाए कि संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ठीक है, पात्र कौन से हमारे? शिवाजी महाराज हैं। चूंकि देखिए कहीं कहीं ना कहीं उसमें शिवाजी महाराज का वर्णन बार बार हो रहा है, जितना हम लोगों के पार्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से राष्ट्र नायक है, धर्म रक्षक है। योगी राज हैं, दिव्य पुरुष हैं, समाधिस्थ हैं। ब्रह्मचारी गुरु, आश्रम से मार्गदर्शक है। ठीक है, इसके अलावा दो चीज और है, वटुक है ना। वटुक कौन से हैं? गौर सिंह। विश्लेषणम इसका क्या है, देखिए अत्र भारत से यवन शासनात् मुक्ति प्रति संघर्षम बढ़ता। इसमें जो है ना, यवन शासन यानी कि मुगलों के शासन से मुक्ति के प्रति जो संघर्ष है, उसका वर्णन किया गया है। सूर्योदय वर्णन सह योगी राजस्य जागरणम एकम नूतनम आशा किरणम दर्शयति। मतलब सूर्योदय भी होता है और योगी राज नींद से जागते भी हैं, मतलब सॉरी नींद से कह रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, अपनी समाधि से जागते भी हैं। तो यह एक नई आशा की किरण को दिखाता है। विशेष संवाद क्या है यहाँ पे, किम अद्यापि सा एव दक्षिणात्य शासक, ना किम विक्रमादित्य एव अस्ति। अर्थात जो योगी राज हैं वो विक्रमादित्य के टाइम से समाधिस्थ थे। अच्छा, इसकी प्रमुख सूक्ति क्या है? विष्णु और मया भगवती या समोहितम जगत। ठीक है, अगला क्या है हमारा? रघुवंश महाकाव्य। सबको पता है, कालिदास है, कवि कुलगुरु कालिदास। विधा महाकाव्य की है। पात्र इसमें दिलीप है, आदर्श राजा है, गोसेवक है, सुदक्षिणा है, तपस्वी रागी है और वशिष्ठ है, रघुवंश के कुलगुरु हैं। मंत्रों को देखने वाले हैं, यानी कि मंत्र दृष्टा ऋषियों में से एक है। विश्लेषण क्या है? राजा दिलीप प्रजानाम हितायम बलिम गृह्णाति स्म, संतानार्थम स वसिष्ठस्य निर्देशानुसारम नंदनीम धेनु सेवाम करोति। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, दिलीप के बारे में एक छोटी सी लाइन रखी, प्रजा नाम हिताय बलिम। हाँ, प्रजा के हित के लिए ही वो कर ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनावश्यक आपके ऊपर कराधान लगा दिया जाए या प्रजा को परेशान किया जाए। और दूसरी चीज, वशिष्ठ से निर्देशानुसार, गुरु के आदेश पर वो नंदिनी की, मतलब नंदिनी गौ की सेवा करते हैं। विशेष संवाद इसमें क्या है, तस्याह परिचर्यायाम आत्मनाम नियोजय। हाँ, वशिष्ठ ऐसा दिलीप को आदेश देते हैं। सब चीजों का वर्णन होता है, पर इस चीज का वर्णन ना के बराबर होता है। अगर ये आ जाए आपके सामने कि तस्याह परिचर्यायाम आत्मानाम नियोजय, ये किसने कहा? ये वशिष्ठ जी ने दिलीप जी को कहा है। ठीक है, छंद क्या है इसमें? अनुष्टुप है। प्रधानतः है इसमें अनुष्टुप छंद है। वागर्था विषम प्रक्तव, ये सब इसी में है। ठीक है, तो ये प्रधान छंद है। और उपजाति सातवें एक आध जगह पे उपजाति कुछ छंदों में, सॉरी कुछ श्लोकों में उपजाति छंद का भी प्रयोग किया गया है। प्रमुख शक्ति क्या है? प्रधान में भूतम शताभ्यो बलिमगृहीत, इसीलिए मैंने इस लाइन को रखा है। बाकी सूक्तियां मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में भी भेज रखी हैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बहुत दो तीन पीडीएफ, सॉरी दो तीन और भी सूक्तियां हैं इसमें।
पर ये मुख्य सूक्ति है कि प्रजा के लिए ही, प्रजा के सुख के लिए ही वो प्रजा से कर लेते हैं। अगला ग्रंथ है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास, है ना। विधा नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्राण, ठीक है। पात्र कौन कौन से हैं? शकुंतला एक विराणी नायिका है, कर्ण कर्णवान पिता है, प्रियंवदा अनसुईया निस्वार्थ सखी है, सारंगराव इसमें मैंने वर्ड लिखा नहीं है, ऐड ऑन नहीं किया उन चीजों को, सारंगराव कर्ण के शिष्य हैं। और देखिए दुष्यंत हमारे नायक हैं, किंतु जो पात्र जो नाटक का हिस्सा हमारे में लगा हुआ है, वहां पे जो नायक है हमारा, उसका सिर्फ वर्णन प्राप्त होता है ना। जब आप आगे बढ़ेंगे, वहां पहुंचती हैं, उसके पश्चात आपको प्राप्त हो जाएगा, पर मुख्यतया देखा जाए तो, ठीक है। इसमें चतुर्थ अंक में मूलतया शकुंतला का अप्रक्षत बोलूं या फिर विदाई के समय का वर्णन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। प्रकृति अभी शकुंतलाया विरहे रोदिति, प्रकृति भी शकुंतला के विरह में रो रही है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। विशेष संवाद क्या है इसका? यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पर्शम उत्कंठया, हाँ। कंडु एक तो ऋषि हैं, तो ऋषियों से को तो वैसे भी योगी जन होते हैं, उनके अंदर क्या ये सांसारिक व्यक्तियों की भावनाएं नहीं होती हैं, किंतु शकुंतला को पितृवत उन्होंने, सॉरी पुत्रीवत उन्होंने पाला था, है ना। तो पितृवत स्नेह की वजह से उनके अंदर भी वही उत्कंठा कह लें या फिर क्या कहते हैं मन का उद्विग्न होना, हृदय का उद्विग्न होना, वो क्रिया उनके साथ हो रही थी। छंद इसमें शार्दुल विक्रीडितम सबसे ज्यादा है, आर्या वसंत भी है, सॉरी आर्या भी है, वसंत तिलका भी है और शालिनी भी है, ठीक है। प्रमुख सूक्ति अर्थवही कन्या पर की हुए, ये मैंने रखा ही है। फिर आ जाता है हमारा प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक के रचयिताकार है महाकवि भास, विधा नाटक है, पात्राणी इसमें है भरत और देवकुलिक, मुख्यतः भरत और देवकुलिक है। उसके पश्चात जब देवकुलिक के पश्चात जब वो अंदर मतलब माताओं का आगमन होता है, सुमंत्र का भी आगमन होता है ना। वो सारी चीजें प्रमुख हैं, भरत और देवकुलिक। भ्रातृभक्त धर्मनिष्ठ है भरत, देवकुलिक हमारे प्रतिमा रक्षक हैं, प्रतिमा ग्रह के रक्षक हैं। विश्लेषण भरत प्रतिमा ग्रह दशरथ प्रतिमा दृष्टवा पितुः मरणम बिजानाति। अच्छा, इसकी मुख्य जो विषय है इसका वो यही है कि भरत हमारे प्रतिमा ग्रह के अंदर दशरथ की प्रतिमा को देखकर पिता के मरने के बारे में जानते हैं। उन्हें प्रतिमा के द्वारा यह पता चलता है कि पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाषा से प्रतिमा कल्पनम अति मार्मिका अस्ति, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा भास की कल्पना ही है, मैंने अपने पुराने वीडियोज में इस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन हमारे वीडियो में हमारे पास प्रतिमा नाटक के तृतीय अंक के सारे वीडियोज भी पड़े हुए हैं, तो आप जाके प्रतिमा नाटक अगर पढ़ना चाहते हैं व्यक्तिगत, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। विधि संवाद भू कीमत चतुर्णाम अपनी प्रतिमा स्थापित है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा अशुद्ध है, क्षमा चाहूँगा, ये मैं बाद में शुद्ध करके आपको भेज दूंगा। यहाँ पे वो पूछते हैं जो विद्यमान है इस जगत में, जीवित हैं, उनकी भी प्रतिमा स्थापित है क्या? छंद अनुष्टुप भी है, शिखरणी भी है, वसंत तिल का भी है, और ये जहाँ जहाँ पे उस समय छंद पढ़े हैं तो मैंने उसमें बताया हुआ है, लगभग कई छंदों हैं उसमें। सूक्ति क्या है प्रमुख इसकी? अहो प्रतिमा नाम की यति गंभीरता। जब वो प्रतिमाओं को देखते हैं और देखते हुए सोचते हैं कि अच्छा, इन पाषाण मूर्तियों में भी मतलब ऐसा लग रहा है ये अभी उठ के बोलने लगेंगी, इतनी सुंदर मूर्तियां रची गई हैं। अगला है ग्रंथ हमारा नीति शतक, भर्तृहरि के द्वारा रचा गया है, महाराज भी थे, है ना। विधा है उनकी मुक्तक काव्य की, ठीक है। विधा मुक्तक काव्य है, देखा जाए तो ये पहला मुक्तक काव्य हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। मूर्ख विद्वत परोपकार भाग्य कर्मणाम विवेचनम, इसमें बहुत सारी पद्धतियों के बारे में, मूर्ख पद्धति, विद्वान की पद्धति इत्यादि सब विषयों में 10 प्रकार की पद्धतियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। विश्लेषण क्या है? अयम ग्रंथम मनुष्य से व्यवहारिक जीवनाय दर्पणास्ति। ये बात बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि यह मनुष्य के आज के भी व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से घटता है, ठीक है। छंद कौन सा है इसमें? शिखरणी भी है, शार्दुल विक्रीडित भी है, स्तग्धरा भी है और मालिनी भी है, ठीक है। अनुष्टुप इत्यादि भी प्राप्त होंगे आपको, पर ये मुख्यतः प्राप्त होने वाले छंद है। प्रमुख सूक्ति है इसकी न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। श्रीमद् भागवत गीता हमारा जो 7वां और आखिरी एक तरह से क्या कहते हैं साहित्य का विषय लगा हुआ है। वक्ता रचयिता योगेश्वर श्री कृष्ण, है ना। रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। विधा इसकी दार्शनिक दर्शन शास्त्र है। पात्र इसमें सिर्फ दो ही हैं, एक श्री कृष्ण है और दूसरे अर्जुन है। श्री कृष्ण उपदेशक हैं, जगत गुरु हैं। अर्जुन जिज्ञासु है, विषादग्रस्त योद्धा है।
इसमें द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का विवेचन किया गया है। ठीक है, आत्मना नेत्यता तथा च निष्काम कर्म योगस्य सिद्धांतः प्रतिपादितः। विशेष संवाद अगर हम देखें तो इसमें एक सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है उसे मैंने रखा है, आप अपनी सुविधानुसार रख सकते हैं। क्लैब्यम मास मगः पार्थ नैतत्व उत्पाद्यते, है ना। अब ये देखा जाए तो श्री कृष्ण ने जो ये लाइन बोली है, ये अर्जुन को प्रेरित करती है इस चीज के लिए कि संसार नश्वर है, आत्मा अविनाशी है और मुझे अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। छंद कौन सा है इसमें? अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। प्रमुख सूक्ति में मैंने रखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धन्यवाद मित्रों। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी तालिका बनाई है। शकुनाशोपदेश, विराज विजय, रघुवंश, शकुंतलम, प्रतिमा नाटक, नीति शतक, भगवद गीता। रचनाकार कौन है वो मैंने रखा हुआ है। मुख्य रस क्या है उसका देखा जाए तो, है ना, वैराग्यम वीर, हमारे पास जो पार्ट लगा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे श्लोक पूरे ग्रंथ में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास जितना है उसमें, इसीलिए मैंने शकुंतलम में करुण और श्रृंगार दोनों को जगह दी है, क्योंकि विप्लम श्रृंगार, सॉरी क्षमा चाहूंगा, विप्लम है देखा जाए तो है, क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला के मध्य थोड़ा वियोग तो है। ठीक है, रचना कैसी है, गद्य है, पद्य है, क्या है स्थिति, और कौन सा अगर छंद भी है तो कौन सा छंद उसमें मुख्यतायत में प्रयोग किया गया है, उस चीज को मैंने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रगति क्या है? उपदेशात्मक गंभीरता, राष्ट्रभक्ति, विनीति राज संभाषणम, वात्सल्य विरह विषादा, कौतूहलम, पितृशोक, व्यवहारिक नीति अथवा दार्शनिक उपदेश। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए मित्रों धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी।